नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार और फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल गुरुकुल बोर्ड पे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास हमारा पार्ट 3 होने वाला है। चूंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप सभी पार्ट 1 और पार्ट 2 का क्लास नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल पर जाइए और दोनों क्लास को कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और मानवीय संसाधन किसे कहते हैं। चूंकि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और मानवीय संसाधन किसे कहते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और प्राकृतिक संसाधन के 2-4 कुछ उदाहरण होते हैं, उनके बारे में भी जानेंगे। और आज के क्लास के अंतर्गत हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण यानी संसाधन को किस किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधन, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम जानेंगे। वैसे संसाधन जिसे भगवान ने बनाया है, वैसे संसाधन जिसे भगवान ने बनाया है, वैसे संसाधन जिसे भगवान ने बनाया है उसे क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि बात करें हम समुद्र की, तो समुद्र किसने बनाया है? इंसान तो बनाया नहीं है। समुद्र को भी किसने बनाया है? तो हमारे गॉड ने ही बनाया है, हमारे भगवान ने ही बनाया है। और पेड़ पौधों की भी बात जहाँ तक करें तो पेड़ पौधे भी किनका देन है? तो भगवान का ही देन है। यानी जो भी चीज़ संसार में भगवान ने बनाया है, प्रकृति ने बनाई है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। वैसे संसाधन जिसे भगवान ने बनाया हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। वैसे संसाधन जिसे भगवान ने बनाया हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि जिस चीज़ को भगवान ने बनाया या संसार की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से अगर किसी भी चीज़ को प्रकृति ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। तो चलिए प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन का जो 2-4 उदाहरण होता है, इन चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि बात करें समुद्र की, समुद्र भी किसने बनाया है? भगवान ने ही बनाया है। जैसे कि बात करें पेड़ पौधों की, पेड़ पौधों को भी किसने बनाया है? भगवान ने ही बनाया है। जैसे कि बात करें हवा को भी भगवान ने ही बनाया है। जल को भी भगवान ने बनाया है। और भी अन्य सारी चीज़ें जो होते हैं, बड़े बड़े महासागर होते हैं, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, हिमालय होते हैं, उन चीज़ों को भी किसने बनाया है? तो भगवान ने ही बनाया है। किसने बनाया है? भगवान ने ही बनाया है। इसलिए जो भी चीज़ को भगवान ने बनाया है, जो भी चीज़ प्रकृति के द्वारा हम लोगों को मिली है, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन। तो प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे मानवीय संसाधन की। किसे? मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन की, मानवीय संसाधन किसे कहते हैं? इन चीज़ों के बारे में प्यारे बच्चों आज के क्लास में हम भी जानेंगे। तो मानवीय संसाधन, मानव भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। यानी मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। इंसान भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि हमें इंसानों की भी ज़रूरत पड़ती है। इंसान का भी जीवन में उपयोग किया जाता है। मानव से मानव को उपयोग किया जाता है। मानवीय संसाधन के अंतर्गत मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। यानी मानव भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। ऐसे संसाधन जिसे मानव ने स्वयं बनाकर, यानी ऐसे संसाधन यानी संसार की ऐसे सभी संसाधन जिसे इंसान ने खुद बनाया है। स्वयं का मतलब होता है खुद, स्वयं बनाकर, यानी खुद बनाकर उसका उपयोग करते हैं। ऐसे संसाधन जिसे इंसान स्वयं बनाकर उसका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। मानव भी एक प्रकार का क्या है? तो संसाधन है। और संसार की जो भी सारी संसाधन है उसे
स्वयं मनुष्य क्या है किया है, स्वयं बनाकर उसका उपयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो उसे हम क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन। चलिए मानवीय संसाधन के भी 2-4 उदाहरण के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि घर की बात करें, घर भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। कैसा संसाधन है, तो मानवीय संसाधन। घर को भी इंसान क्या करते हैं, खुद से खुद बनाते हैं और उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किस चीज़ में, तो घर में रहने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। सड़क की बात करें, सड़क को भी बड़े बड़े लोगों के द्वारा बनाया जाता है, इंसान के द्वारा ही बनाया जाता है और उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। यातायात वाहन, यानी जो भी गाड़ी होती है, जो भी घोड़ा होता है, इन चीज़ों का भी हम यातायात, उसी चीज़ों को हम यातायात वाहन कहते हैं। जैसे कि बस की बात कर ले, रेलगाड़ी की बात कर ले, रिक्शा की बात कर ले, साइकिल की बात कर ले, टेम्पू की बात कर ले, ऑटो की बात कर ले, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसे क्या कहते हैं, यातायात वाहन। तो यातायात वाहन भी एक प्रकार का क्या है, मानवीय संसाधन है। इसके अलावा अन्य भी ऐसी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पुल भी बड़े बड़े इंजीनियरों के द्वारा, बड़े बड़े इंसानों के द्वारा बनाया जाता है और उसका हम लोग क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं प्यारे बच्चों। तो ऐसे संसाधन जिसे मानव ने स्वयं बनाकर उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन कहते हैं। आपने उदाहरण भी जान ही लिया होगा, घर, सड़क, यातायात वाहन और भी अन्य सारी चीज़ें हो सकती है इत्यादि। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ये चीज़ तो आप लोग जान ही गए होंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के, ये तो पिछले वाले वीडियो में ही आप लोगों ने जान लिया था। अब आप लोग जान लिए कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, मानवीय संसाधन किसे कहते हैं। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब हम प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण यानी संसाधनों को किस किस आधार पर बांटा गया है। वर्गीकरण का मतलब प्यारे बच्चों होता है बंटवारा। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बंटवारा। यानी संसाधनों का वर्गीकरण यानी संसाधनों को किस किस आधार पे, किस किस कैटेगरी में उसको बांटा गया है, उसका बंटवारा किया गया है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इन चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है। संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है, यानी संसाधनों को भी निम्नलिखित जो हमने नीचे लिखा है उस आधार पे उन्हें क्या किया गया है, तो बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पे हम बात करते हैं। उत्पत्ति के आधार पे, तो उत्पत्ति के आधार पे हम बात कर ले तो उसके अंतर्गत आता है जैव संसाधन, जैव और अजैव संसाधन। जैव और अजैव संसाधन प्यारे बच्चों, इन चीज़ों के बारे में हम अगले जो पार्ट 4 वीडियो हमारा आएगा उसके अंतर्गत हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में अगले क्लास में हम जरूर बताएंगे। अब तो उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन। अब उपयोगिता के आधार पे जिसे हम यूज करते हैं उस आधार पर भी बांटा गया है। तो उपयोगिता के आधार पर कौन कौन से संसाधन है, तो आइए हम जान लेते हैं। उपयोगिता के आधार पर है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। तो प्यारे बच्चे, इन चीज़ों के बारे में भी हम अगले क्लास में जानेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय के बारे में। अब जान लेते हैं प्यारे बच्चों, स्वामित्व के आधार पर भी संसाधनों को क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन होता है, सामुदायिक संसाधन होता है, राष्ट्रीय संसाधन होता है और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। इन सारे चीज़ों के बारे में हमारा जो अगला पार्ट 4 वीडियो आएगा उसके अंतर्गत इन चीज़ों के बारे में, इनका परिभाषा सहित, उदाहरण सहित हम बताने वाले हैं। तो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और अब आगे प्यारे बच्चों हम बात कर लेते हैं विकास की स्थिति के आधार पे। विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधनों को वर्गीकृत किया गया है। जैसे आइए हम देख लेते हैं संभाव्य संसाधन, जिसे हम संभावित संसाधन भी कहते हैं। संभाव्य संसाधन को ही हम संभावित संसाधन भी कहते हैं। तो जैसे संभाव्य संसाधन या संभावित संसाधन, विकसित संसाधन जो पूरी तरह से विकसित हो गया, पूरा तरह से विकास हो चुका है, वो वैसे संसाधन जिसका पूरा तरह से विकास हो चुका है वह होगा विकसित संसाधन। भंडार संसाधन जिसको स्टोर करते हैं, भंडार संसाधन और संचित संसाधन। विकास की स्थिति के आधार पे संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित संसाधन।
तो प्यारे बच्चों, आप सभी को हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको समझ आया या नहीं आया, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इन जो हमने संसाधनों का वर्गीकरण बताया कि संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है, तो इन चीज़ों के बारे में जिस जिस आधार पर संसाधनों को बांटा गया है उन चीज़ के उस संसाधनों की परिभाषा हम अगले वीडियो में बताएंगे, उदाहरण भी बताएंगे, उदाहरण सहित उसका हमें एक अलग से पार्ट 4 वीडियो जरूर लाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।